हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत आने वाली सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से माना जाता है। भारतीय धर्म साधना में कहा जाता है कि सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं शती के आसपास हुआ था। सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः बौद्ध धर्म की विकृति के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। पहला भाग हीनयान और दूसरा भाग महायान। इन दो शाखाओं में यह विभक्त हो जाता है। हीनयान केवल विरक्तों तथा सन्यासियों को आश्रय देते थे। जो हीनयान शाखा के लोग थे वो विरक्तों तथा सन्यासियों को अपने उसमें आश्रय देते थे, जबकि महायान शाखा के जो लोग थे उनके द्वार सबके लिए खुले थे। वहाँ ऊंच नीच गृहस्थ सन्यासी सबको निर्माण तक पहुँचाने का दावा किया जाता था और इसी कारण हीनयान की अपेक्षा महायान शाखा बौद्ध धर्म में प्रबल रही। महायान ही मंत्रयान बना। आगे चलकर महायान ही मंत्रयान बना और इसके भी दो भाग हो गए, एक वज्रयान और दूसरा सहजयान। इनमें वज्रयान ही सिद्ध कहलाए हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्र शाखा का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा रेखा में आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वज्रयान शाखा ने अपने प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य उस समय लोक भाषा चल रही थी उस भाषा में किया। उसने लोगों तक जगह जगह अपनी पैठ बना ली थी। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है, जिनमें सिद्ध सर्पा से यह साहित्य प्रारंभ होता है। मतलब सिद्ध साहित्य का प्रारंभ हम सरहपाद से मानते हैं। इन सिद्धों में सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कंढपा एवं कुक्करिपा प्रमुख थे। ये जो सिद्ध थे इन सबके पीछे पा जुड़ा होता है। जैसे सबरपा, लुइपा तो हमें आसानी से पहचान सकते हैं जिनके भी पीछे पा जुड़ा हुआ हो वो सिद्ध साहित्य से संबंधित लोग हैं। 84 सिद्धियों का समय 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक माना है। इनमें से 14 सिद्धों की ही रचना उपलब्ध होती हैं। बाकी की प्राय हमें खोजबीन में नहीं मिली है। सिर्फ 14 सिद्धों की ही रचनाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। सिद्ध प्राय अशिक्षित तथा हीन जातियों से थे। इन्होंने स्त्री सेवन को अपनी साधना का अभिन्न अंग बनाया था। सिद्धों ने साधना मार्ग के रूप में ज्यादातर सिद्धों ने क्या किया था, साधना मार्ग के रूप में पंचकार पद्धति को स्वीकार किया था। पंचकार का अर्थ है मत्स्य, मदिरा, मांस, मैथुन तथा मुद्रा। इनकी मान्यताएं थी। मतलब सिद्धों ने माना था कि सुखों को चरम स्तर पर भोग कर ही मन को ऐसी अवस्था में लाया जा सकता है जहां वह हर आकर्षण से मुक्त हो जाए। यहाँ सुखों का भोग साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं है। इन्होंने गुरु को भी अत्यधिक महत्व दिया है, क्योंकि सद्गुरु के ही माध्यम से भी हम वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा साधना प्रक्रिया में समस्त बाह्य आडंबरों का निषेध हमें इनकी रचनाओं में विशेष रूप से देखने को मिलता है। ज्यादातर सिद्धों ने जिस प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया वह संध्या भाषा कहलाई। विद्वानों ने संध्या शब्द का अर्थ संध्या काल की भाषा, अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी आदि से लगाया है। यह नाम सिद्ध सर्पा के दोहा कोश के व्याख्याकार अद्वैत वज्र तथा चर्या गीत के व्याख्याकार मुनिदत्त ने दिया था। संध्या भाषा नाम चर्यापद के व्याख्या मुनिदत्त ने तथा दोहा कोश के व्याख्याकार मतलब सरहपाद की रचना दोहा कोश की जो व्याख्या की है अद्वैत ने, उन्होंने सिद्ध भाषा को संध्या भाषा नाम दिया। सिद्धों की रचनाएं चर्या गीत और दोहा कोशों नाम से पुकारी जाती हैं।
चर्या गीत गेय पदों में होते हैं और छंदों के प्रयोग में पूर्व अवस्था मिलती है। मतलब चर्या पद जो गीत थे वो हम गा गा के सुनाते हैं, वो ज्यादातर छंदों के रूप में होती हैं और इनमें हमें छंद ज्यादातर देखने को मिलते हैं। सिद्ध साहित्य सदियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का एक स्पष्ट उल्लेख हमें मिलता है। सिद्ध साहित्य में बहुत पुरानी सदियों से जो धार्मिक है, सांस्कृतिक है, जो विचारधारा चली आ रही है उसके बारे में हमें पता चलता है। मध्यकाल और उत्तर काल में जो गोप लीला एवं अभिसार के वर्णन जो मिलते हैं सिद्ध साहित्य में, उसका पूर्व रूप हमें देखने को मिलता है। सिद्धों की उलझी हुई युक्तियों को कबीर की उलटबाजियों का प्रयोग समझा जाता है। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात से हम लगा सकते हैं कि उससे हमारे साहित्य में आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की भी दृष्टि से यह साहित्य महत्वपूर्ण है। कबीर की उलटबाजियों में हमें सिद्ध साहित्य के दर्शन मिलते हैं, हठ योग की भावना मिलती है। ये तो सिद्ध साहित्य जो था वो हमारे आने वाले साहित्य पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। साहित्यिक उदात्तता और परिपक्वता की दृष्टि से सिद्ध साहित्य का भले ही कोई विशेष महत्व न हो, फिर भी इसकी इतनी देन आवश्यक है कि इन्होंने अनेक चर्या पदों को विविध रूपों रागों में मिलकर पर्वतीय काव्यकारों जैसे जयदेव हैं, आपके विद्यापति हैं, सूरदास हैं आदि के लिए एक रास्ता खोल दिया था कि किस प्रकार से काव्यों की रचना की जाए, कि भावनाओं को किस आधार पर उसमें प्रतिपादित किया जाए। प्रमुख सिद्धों में आपके आते हैं। सिद्धों की रचना मूलतः उपदेशात्मक, नीतिपरक एवं रहस्यपरक है। इनकी कविताओं में हमें शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। वैसे राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। कुछ प्रमुख सिद्धों के नाम इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले आपके आते हैं सरपात। ये सरपात सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से ये विख्यात हैं। जाति से ये ब्राह्मण थे। इनकी रचना काल के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय 669 ईस्वी माना है, जबकि अधिकांश विद्वान इससे सहमत नहीं है। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। ये सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल और गेय है एवं काव्यों में भावों का हमें सहज प्रयोग देखने को मिलता है। मतलब सरपात की जो रचनाएं हैं जब हम पढ़ेंगे उसको पढ़ने से हमें ये लगता है कि भक्ति काल का बीज तो आदि काल में ही पहले से ही लगा दिया गया था, वह पेड़ बनकर शाखा बनकर भक्ति काल में उदय हुआ। दूसरे नंबर पे आके आते हैं शबरपा। इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था। ये क्षत्रिय कुल के थे। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। शबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कहलाते थे। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। मतलब इनका ये मानना है कि संसार में माया मोह को त्यागो और सहज जीवन, नॉर्मल जीवन, भाग दौड़ जो आजकल हम आधुनिक समय में देखते हैं, आपाधापी है, उन सबको छोड़ छाड़ के एक नॉर्मल जीवन अगर हम जिए तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। तीसरे नंबर पे कवि आते हैं लुइपा। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में काश्य परिवार में उत्पन्न हुए थे। शबरपा ने इन्हें अपना गुरु, अपना शिष्य बनाया है। मतलब सरहपात के शिष्य शबरपा और शबरपा के शिष्य लुइपा हैं। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के जो तत्कालीन राजा थे वहां के और जो मंत्री थे वो लुइपा के शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। इनकी कविताएं पहली जैसी लगती हैं, जैसे कि का तरवर पंच बिडाला, का तरवर पंच बिडाला, चंचल चिए पठयो काल।
डिट करिय महासुण परिमाण लुई भरमई गुरु पुच्छ अजान। मतलब थोड़ी अभट्ट भाषा है तो आपको समझने में थोड़ा वैसा लगेगा। जैसे इनका कहने का मतलब ये है का तरवर पंच बिडाला, मतलब काया रूप का जो हमारा जो शरीर है उसमें 5 विकार हैं। कौन कौन से? आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ये सारी चीजें बैठी हुई हैं। जब तक ये नहीं हटेंगी तब तक हमें हमारा शरीर सुखी नहीं रह सकता है। चौथे नंबर पे अब आपके आते हैं डोम्बिपा। ये मगध के क्षत्रिय वंश में 1840 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। विरूपा ने इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें डोम्ब गीतिका, योगाचार, अक्षय दुकोपदेश आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर आपके कंडपा आते हैं। कंडपा, इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 1820 में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जालंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 74 ग्रंथ, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर हैं। रहस्यात्मक भावनाओं से भरपूर गीतों की रचना करके हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए हैं। इनके जो जितने ग्रंथ हैं उनमें क्या है? दार्शनिक विषय लिए गए हैं और रहस्यात्मक भावना है जो हमें आगे चलकर कबीर के काव्यों में दिखाई देती है, रहस्यात्मक भावना। और इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है जो इनके काव्य में हमें अधिकतर देखने को मिलती है। अब 6वें नंबर पे आपके आते हैं कुक्कुरिपा। इनका जन्म कपिल वस्तु के ब्राह्मण वंशज में माना जाता है। इनके जन्म काल का पता नहीं चल सका है। मतलब माना जाता है, पक्का नहीं कह सकते कि इनका जन्म कब हुआ है। चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। सहज जीवन के समर्थक थे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी 84 सिद्ध थे, जिसमें 14 सिद्धों की रचनाएं मिली हैं, वो सारे के सारे सहज जीवन, मतलब मनुष्यों को सहज जीवन जीने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब आता है सिद्ध साहित्य की कुछ प्रवृत्तियां, मतलब उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमें सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती हैं। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को पॉइंटों पे बांट लेते हैं तो हमें याद करने में आसानी हो जाती है। तो पहले नंबर पे आता है, सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण है और साधना पक्ष पर बल दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो शास्त्रीय चिंतन है वो एक साइड में रख दिया गया है सिद्ध साहित्य में, और जो साधना है, योग मार्ग है, उसमें सिद्ध साहित्य को प्रमुख विशेषताओं में से एक आता है। दूसरा, सिद्ध साहित्य ने गुरु के महत्व को स्वीकारा है, क्योंकि सिद्ध मानते हैं कि गुरु के ही माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमें आगे कबीर, तुलसी, सूरदास, मतलब भक्ति काल की सगुण और निर्गुण सारी काव्य धाराओं में हमें देखने को मिलता है। तो सिद्ध साहित्य गुरु के महत्व को स्वीकारा है। तीसरे नंबर पर आता है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध तथा शास्त्रों की अवहेलने का भाव। मतलब सिद्ध साहित्य में जितने भी काव्य लिखे गए उसमें रूढ़ियों तथा आडंबरों का विरोध किया गया है। शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का इसमें समर्थन किया गया है। इनकी मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति सिद्ध तभी बन सकता है जब वह अपने मन को हर प्रकार के आकर्षण, मोह, लोभ, माया से पूरी तरह छुटकारा प्राप्त कर ले और शांत भाव से ईश्वर की प्राप्ति करे, तभी वह सिद्ध बन सकता है। और रूढ़ियों का विरोध इसकी प्रमुख मान्यताओं में से एक है। चौथी विशेषता आती है, सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी भावना के साथ साथ योग साधना पर विशेष बल दिया गया है। 5वें नंबर पे आपका आता है, सिद्ध साहित्य में वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है। मतलब जितने भी वेदों में जो देवता हैं, जैसे इंद्र हैं, विष्णु हैं, इनके प्रति उन्होंने अनास्था व्यक्त की गई है।
उन्होंने सिर्फ मनुष्य को और ईश्वर को एक रहस्यवाद रूप में माना है और इन सब की उन्होंने अवहेलना की है। 6वें नंबर पे आपका आता है ब्राह्मणवाद के प्रति अवज्ञा एवं वेदों के प्रति असम्मान व्यक्त किया गया है। 7वें नंबर पे आपका आता है चमत्कार प्रदर्शन की भावना इनमें भी विद्यमान थी, क्योंकि थे तो ये भी मनुष्य, फिर भी इनमें कहीं कहीं कुछ सिद्धों में चमत्कार प्रदर्शन की भावना हमें देखने को मिलती है। 8वें नंबर पे प्रतीकों का प्रयोग करते हुए चमत्कार दृष्टि की गई है। 9वें नंबर पे आपका आता है सिद्धों की साधना को गुहा साधना कहा जाता है, जिसके बहाने उसमें काम शास्त्र का समावेश भी किया है। मतलब सिद्धों ने जो साधना का मार्ग अपनाया है उसे गुह साधना माना जाता है, जिसमें उन्होंने उसके बहाने काम शास्त्र की भी व्याख्या की है। 10वें नंबर पे मुक्ति या निर्वाण की तुलना में ये सिद्धियों को प्राप्त करने पर अधिक बल देते हैं। मतलब ये मुक्ति या उसके निर्माण में सिद्धियों को ज्यादा मानते हैं कि हम सिद्धियों को अपने योग और उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 11वें नंबर पे आता है जाति पाति के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है तथा वर्ण भेद की इन्होंने निंदा की है। 11वें नंबर पे आता है कि सिद्धों का जो शिल्प विधान है पक्ष साहित्यिक सूक्ष्मताओं से युक्त नहीं है, क्योंकि ये लोग मूलतः कवि नहीं थे, बल्कि अपने संप्रदाय की मान्यताओं का प्रचार करने के लिए साहित्य लिखने लगे थे। मतलब सिद्ध जो थे वो कवि नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने संप्रदाय का प्रचार करना था, इसलिए उन्होंने साहित्य लिखा। इनकी भाषा अर्धमागधी अभ्रवंशी, जिसे आगे चलकर पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ था। इनका सारा साहित्य मुक्तक रूप में है, जो मुख्यतः चर्यापद तथा दोहा कोश के रूप में संकलित है। कहीं कहीं इन्होंने अपनी आंतरिक अनुभूतियों को एक विशेष प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त भी किया है, जिसे हम अधिकतर छंद भाषा कहते हैं। शिल्प में इनका महत्वपूर्ण योगदान छंद के स्तर पर है। इन्होंने कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जैसे दोहा है, सोरठा है तथा रोला छंद। तो ये आपके सिद्धों की प्रमुख विशेषताएं हो गईं। इस प्रकार हम निष्कर्ष कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में सिद्धों का अपना अलग महत्व है। जैसा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है। चारणकालीन साहित्य तो केवल मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है। यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाले धार्मिक सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख है। भाषा विज्ञान की भी दृष्टि से यह साहित्य अपनी महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य जो काव्य धारा है वह हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काव्य धारा ने केवल वर्ण व्यवस्था या धार्मिक आडंबरों का ही विरोध नहीं किया है, बल्कि एक समतामूलक व प्रगतिशील समाज के निर्माण में भी अपना योगदान दिया है। छंद जैसे शिल्पगत तत्वों का भी इसमें काफी विकास हुआ है। पंचकर्म का साधना के रूप में भोगवाद को बढ़ावा देना इसकी एक बड़ी सीमा है। इसका यह महत्व अवश्य है कि भक्ति काल की संत काव्य धारा की मानसिकता के निर्माण में इसने ठोस आधार प्रदान किया। इस प्रकार हमारा सिद्ध साहित्य को मैंने कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश किया जाए। जी धन्यवाद।